हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। लास्ट क्लास में हमने ऑड वन आउट वाला एक चैप्टर खत्म किया है और इस क्लास से हम मिसिंग टर्म्स को शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज कुछ बेसिक पॉइंट्स से कि मिसिंग टर्म्स में कैसे कैसे हम रूल्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं मिसिंग टर्म होता क्या है। सपोज करो ना, मैंने एक यहाँ पे पैटर्न बनाया, लाइक 0, 2, 4, 6, 8 एंड मैंने बोला आगे का बताओ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये टर्म हमारी मिसिंग है, हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे 2 प्लस करते जा रहे हैं हम, है ना, +2 +2 करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी 10 में +2 करेंगे तो आ गया 10, तो 10 इसका आंसर हो गया। तो ये होता है मिसिंग टर्म। अब ये तो जैसे हमारे नंबर्स में हो गया, कुछ अल्फाबेट्स में भी होता है, लाइक A C E G। हमने बोला आगे का टर्म बताओ, तो क्या हुआ, ABCDEF, DE, FG, यहाँ पे H हो गया, I आ गया। यानी यहाँ पे भी हमने +2 +2 कर दिया सब में। तो ये हो गया अल्फाबेट्स में। अब मिसिंग टर्म क्या होता है, किसी भी सीरीज में से हमें कोई टर्म नहीं देते तो हमें उसे फाइंड आउट करनी पड़ती है। और ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं किस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या जानना जरूरी है। पहला है प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। अगर हमारी अल्फाबेट वाले कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें उसमें प्लेस वैल्यू जाननी जरूरी है। किस क्या जाननी जरूरी है, प्लेस वैल्यू। ठीक है। दूसरा, अपोजिट्स जानने जरूरी है। A to Z तक हमें अपोजिट पता होने चाहिए। ठीक है। अगर हमारा कोई न्यूमेरिकल सीरीज है यानी नंबर वाली है तो प्लस या माइनस हो सकता है, उसके अंदर क्या हो सकता है, प्लस या माइनस हो सकता है। दूसरा, टेबल आ सकता है, यानी टेबल लिख देते हैं, लाइक 5, 10। ये तो बहुत आसान नंबर मैंने बोल दिया 5 का टेबल आना। इसमें 15, 25, 30 किसी का भी टेबल आ सकता है ना। तो टेबल्स आने बहुत जरूरी है हमारे को। ठीक है। हम ऑड या इवन, ऑड, इवन, या फिर हम कह सकते हैं प्राइम नंबर की सीरीज भी बन जाती है बहुत बार, राइट। ऐसे 2, 3, 5, इस तरह से 7, ऐसे प्राइम नंबर की सीरीज भी बन जाती है बहुत बार। ठीक है। या फिर ऐसा हो जाता है कि पहले 1 है, +2 करा 3, +5 करा 8, फिर +3 +3 करा 6, फिर +5 करा 11, +7 करा 18। तो इस तरह से भी प्राइम नंबर हम प्लस और माइनस भी कर सकते हैं, समझे। और साथ में हमारे पास यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई भी आ जाता है बहुत बार। तो कुछ भी हमारी सीरीज बन सकती है और हमें इन्हीं सीरीज को सॉल्व करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। या फिर हम कह सकते हैं प्लस और माइनस दोनों चीजें हो रही हो, या फिर प्लस या मल्टीप्लाई दोनों चीजें हो रही हो, है ना, कुछ भी हो सकता है हमारी सीरीज के अंदर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखो, जो आज का पहला क्वेश्चन है ना, वो क्या है, नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों को मिलाकर दिया गया है। तो क्या दिया गया है, D/5, G/9, J/14 और M/20। पहले तो देख लो, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। D की 4 है, G की 7 है, J की 10 है, M की 13 है। ठीक है। देखो कितने कितने का डिफरेंस है, +3 हुआ है, +3 हुआ है, यहाँ भी +3 हुआ है। तो M में +3 करेंगे तो आएगा 16, और 16 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, P। कौन सा आता है, P। ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ +5 हुआ, यहाँ पे +6 हुआ, और यहाँ पे क्या प्लस होगा, 7। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 20 + 7 27। तो P/27 इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आसान था। प्लेस वैल्यू लिखनी थी, प्लेस वैल्यू से हमें आंसर फाइंड आउट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्या है, DWEVFUGTHSIR। तो एक काम करो, इस वीडियो को एक बार पॉज करके ट्राई करके देखो और कमेंट में इसका आंसर बताना मुझे कि आपका क्या आया। हमें इसमें सिर्फ प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, हम इजिली कर सकते हैं। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखो, डी की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, पहले फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 6, एच की प्लेस वैल्यू हो गई 8। ठीक है। तो 4, 6, 8, यानी कि क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है।
तो 8 में +2 करेंगे तो आएगा 10, 10 पे आता है हमारा जे। तो हमारा जे देखो सब में आ रहा है, क्या आ रहा है, जे सब में आ रहा है, तो सबसे पहला लेटर हो गया जे। फिर आता है देखो डी का अपोजिट है डब्ल्यू, यहाँ पे देखो हमारा अपोजिट हुआ है, डी का अपोजिट है डब्ल्यू, एफ का अपोजिट है यू, एच का अपोजिट है आर एस, और जे का अपोजिट होता है हमारा क्यू, है ना क्यू। तो यहाँ से वैसे तो आंसर हमें पता लग गया सी होना चाहिए, बट एक बार फिर भी हम आगे ट्राई कर लेते हैं क्योंकि आज हमारी स्टार्टिंग है, फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए आज हम पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की प्लेस वैल्यू हमारी 7, आई की प्लेस वैल्यू 9, और हमें देखना आगे तो 5 और यहाँ पे 7, तो क्या हुआ यहाँ पे +2 है। ठीक है, यहाँ भी +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +2 होगा। तो 9 में +2 करेंगे तो क्या आएगा 11, और 11 पे कौन सा नंबर आता है, हमारा अल्फाबेट आता है के। देखो हमारे सी ऑप्शन में थर्ड नंबर पे के ही है ना, 11 पे आता है के। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई का अपोजिट लिखा हुआ है वी, फोर्थ जो लेटर है हमारा वो थर्ड वाले का अपोजिट है, जी का अपोजिट टी, आई का अपोजिट आर, तो इसी तरह से के का अपोजिट क्या होता है पी, के का अपोजिट होता है पी, यानी जे क्यू के पी, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ई वी जी टी जे क्यू, यहाँ भी हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो 5, जी की 7, जे की 10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है +2 +3, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए +4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए +4 होना चाहिए। तो 10 में +4 करेंगे तो आएगा 14, 14 पे हमारा क्या है एन, क्या है 14 पे एन, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई का अपोजिट है वी, जी का अपोजिट है टी, जे का अपोजिट है क्यू, तो इसी तरह से एन का अपोजिट क्या हो गया एम, तो एन एम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो सी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 313, 623, 933, 1243। तो एक काम करो, एक बार इस क्वेश्चन के लिए ना वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो खुद। ठीक है, तभी हमारा थोड़ा जब दिमाग चलेगा तो हम इजी कर पाएंगे, है ना। तो खुद ट्राई करके देखो। तो आई होप आपने कर लिया होगा, तो चलो देखते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 0 1 3 310, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 0 1 3, सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी 310 ही आंसर आ रहा है। तो मतलब हमें 310 ऐड करते जाना है, हर उसमें क्या करना है, हर उसमें 310 ऐड करना है हर डिजिट में। तो देखो यहाँ पर जब 310 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, 4 + 1 5, 2 + 3 5, और 1 1 5 5 3, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्या लिखा है, B2D E3H I4M। तो अगर हम देखिए ऑप्शंस तो N5 ना सब में है, क्या है N5 सब में है, तो हमें फर्स्ट के दो लेटर्स जो है ना वो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। हम देखेंगे अब थर्ड लेटर, क्योंकि थर्ड लेटर सब में डिफरेंट है। तो थर्ड लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 4, H की प्लेस वैल्यू 8, M की प्लेस वैल्यू 13। तो क्या हो रहा है यहाँ पे +4, यहाँ पर हमारा ऐड हुआ +5, क्या ऐड हुआ +5, 13 में फिर क्या ऐड करेंगे +6, 13 में +6 ऐड करके क्या आएगा 19, और 19 पे हमारा लेटर होता है S, यानी कि N5S, जो कि हमारा है सी ऑप्शन। तो इसका भी सी ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 6th क्वेश्चन में हमें ये जो अल्फाबेट जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, हमें इसे फिल करना है। तो देखेंगे अगर हम A C B स्पेस CE स्पेस F स्पेस, एक बार इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कि क्या आना चाहिए इसका आंसर। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखो इसमें ना ये पैटर्न बन रहा है ACBD, क्या
ACBD, ठीक है, CEDF, CEDF और ये E। तो देखो ये कैसे बना, ए, फिर एक छोड़ के बी, फिर एक छोड़ के सी, फिर एक छोड़ के डी, फिर एक छोड़ के ई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सी, फिर एक छोड़ के डी, फिर एक छोड़ के ई, फिर एक छोड़ के एफ। तो इस वजह से यहाँ पे पैटर्न बना डी डी ई का। हमें एक स्पेस छोड़कर देखेंगे कि आगे तो पैटर्न बनता जा रहा है, एक स्पेस छोड़ दो, ठीक है। तो क्या बना, ए बी सी डी ई, इसी तरह सी डी ई एफ, तो डी और डी और ई, तो डी डी ई का पैटर्न बन गया, यानी कि ए इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था, एक एक छोड़ के हमें पैटर्न बनाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्यू एस टी डैश, क्यू एस डैश आर, क्यू डैश टी आर डैश एस टी आर। तो अगर हम ये वाला देखें, देखो क्यू ना सब में कॉमन है, क्या है, क्यू सब में कॉमन है, यानी पहला लेटर हमारा क्यू है, तो यहाँ पर भी पहले लेटर क्या आना चाहिए, क्यू ही आना चाहिए, ठीक है। फिर देखो एस सेकेंड लेटर है सब में, तो जो सेकेंड स्पेस है वहां पे एस आना चाहिए। फिर सिमिलरली थर्ड जो लेटर है ना वो टी है सब में, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे टी आना चाहिए। और ऐसे लास्ट वाला लेटर जो है वो आर है सब में, तो यहाँ पर आर आना चाहिए, है ना यहाँ पर। तो आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू किसमें, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्या है, ए एम वी एफ क्यू एक्स के यू जेड, तो हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है। तो देखो क्या है यहाँ पे, पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, पहले फर्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट डिजिट ना सब में डिफरेंट है, फर्स्ट डिजिट पता लगे तो ऑप्शन भी आराम से आ जाएगा, है राइट। तो ए का 1, एफ का 6, के का 11, देखो +5 और +5, सिमिलरली से +5 करेंगे तो आएगा 16, 16 पे आता है हमारा पी, तो यानी कि इसका ए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। और आगे वाई और बी कैसे आया, वो आप कौन से पैटर्न से आया वो आप मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना कि वाई और बी कौन से पैटर्न से यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या हो रहा है, 27, 32, 30, 35, 33 डैश। तो देखो यहाँ पे कितना हुआ है, +5, यहाँ पे -2, है ना। फिर यहाँ पे +5 हुआ, फिर यहाँ पे -2 हुआ, तो क्या बन रहा है पैटर्न, +5 -2, +5 -2। मैंने आपको बताया था ना, प्लस और माइनस दोनों साथ में भी हो सकता है, वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी +5 करेंगे, तो 33 में +5 करा क्या हो गया, 38, तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। 38 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह का भी पैटर्न हमारा फॉर्म हो सकता है। इसी तरह एक और पैटर्न देखते हैं हम यहाँ पर। देखो क्या लिखा है, 71, 59, 48, 38 और 29, ठीक है। देखो क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 12, -12, यहाँ पर हुआ -11, यहाँ हुआ -10, यहाँ हुआ -9, तो यानी -12, -11, -10, -9, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -8। 29 में से -8 करेंगे तो आएगा 21, तो यानी कि बी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। बी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 21, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। आज हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन करे हैं, और आप मुझे आप मुझे कमेंट करके बताना कोई ये जो मिसिंग टर्म है, या मैं कंटिन्यू करूं या फिर कोई न्यू चैप्टर शुरू करूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।